गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मन्ने टेरेस गार्डन में। और मैं आपकी होस्ट अंजू जम्मू से। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप सब जान ही चुके होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो पत्थर चट्टा पर है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि पत्थर चट्टा एक औषधीय गुणों से भरपूर पौधा होता है जो कॉमनली सब लोगों के घरों में मिल जाता है। पत्थर चट्टा के जो बड़ी वेराइटीज़ जो है फ्रेंड्स, वो हमारे नर्सरीज में बड़ी इजीली मिल जाती है। परंतु आपके सामने जो वेराइटीज़ रखी हुई है वो एक लंबे पत्तों वाला एक पौधा है जिसमें फ्लावरिंग भी हो रही है और जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स, पत्थर चट्टा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसको परन बीज के नाम से भी जानते हैं और इसको ज़ख्म हयात के नाम से भी जाना जाता है। परन बीज यानी कि परन यानी कि पत्ता और बीज यानी कि इनके बीज जो होते हैं इनके पत्तों में भी होते हैं और इनके पत्ते जो होते हैं फ्रेंड्स वो देखने में काफ़ी मोटे होते हैं और जिनमें काफ़ी वाटर स्टोर भी होता है और जो एक सकुलेंट वेराइटी का प्लांट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी एक पत्थर चट्टा के प्लांट्स के बारे में, इसके हेल्दी बेनिफिट्स के बारे में बात करूंगी। फ्रेंड्स, ये तो आप जानते ही हैं कि पत्थर चट्टा एक आयुर्वेदिक प्लांट है जो औषधीय गुणों से युक्त होता है। फ्रेंड्स, पत्थर चट्टा एक सकुलेंट वेराइटी का आयुर्वेदिक प्लांट है जो इजी टू ग्रो है और इसकी जो प्रोपोगेशन है फ्रेंड्स वो भी बड़ी इजी होती है। इसकी प्रोपोगेशन इसकी लीव से बड़ी इजीली हो जाती है, इसकी कटिंग से भी हो जाती है। और लीव से तो ये जहाँ जहाँ भी इसकी जो लीव्स है फ्रेंड्स जिन जिन पॉट में गिरती है और वहीं पर से ही अपनी रूटिंग वहीं से पर ही अपना एक प्लांट बनाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते आपके गार्डन में कितने ही पत्थर चट्टा के जो प्लांट है अपने आप ही बन जाते हैं। इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ता। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पत्थर चट्टा प्लांट जो है कॉमनली सब लोगों के घरों में पाया जाता है और जो हर तरह की पथरी को निकाल देता है, चाहे वह पित्त की हो चाहे वह किडनी की हो। परंतु फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी बात शेयर करना चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ का अत्यधिक प्रयोग कभी कभी नुकसानदायक भी होता है। परंतु अगर किसी भी चीज़ का प्रयोग अगर हम एक अच्छे से सीमित तरीके से करते हैं तो वो हमें बेनिफिट भी देता है। फ्रेंड्स, आज मैं इसी पत्थर चट्टा के प्लांट को कवर करूंगी और ये भी बताऊंगी कि ये किन किन बीमारियों में काम आता है। फ्रेंड्स, पत्थर चट्टा को ज़ख्म हयात के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप सब जानते ही हैं। और पत्थर चट्टा के पत्तों को सेवन करने से हमारे स्टोन की जो प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स वो काफ़ी हद तक क्योर होती है। और इसके साथ साथ इसके पत्ते अगर हम नियमित तौर से अगर सुबह शाम सेवन करने से इसमें पथरी की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक क्योर होती है। आप चाहें तो इनके पत्तों को धोकर डायरेक्ट चबा भी सकते हैं और अगर आप इनके पत्तों को डायरेक्ट चबा नहीं सकते तो आप इनके पत्तों को पीस कर भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि मैं कोई प्रोफेशनिस्ट नहीं हूँ, परंतु जितना मैंने इनके बेनिफिट्स के बारे में सुना है मैं वही सब आप से ये शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, किडनी की प्रॉब्लम तो मैंने काफ़ी हद तक सुना है कि वो पत्थर चट्टा से क्योर होती है, परंतु गॉल ब्लैडर की पथरी के लिए मैं शायद श्योर नहीं हूँ। परंतु फिर भी इसका सही मात्रा में इसका जो प्रयोग है वह इसका करने से पित्त की पथरी भी जिस प्रकार बनती है उसी प्रकार वह गर्मी की वजह से यानी पित्त बाहर आता है और उसी प्रकार हमारा जो स्टोन होता है गॉल ब्लैडर में वो डिज़ोल्व होकर वो अपने आप ही ख़त्म हो जाता, अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, पत्थर चट्टा को ज़ख्म हयात के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ये जख्मों को ठीक करने वाला पौधा। फ्रेंड्स, पत्थर चट्टा का प्रयोग अगर हमें किसी चोट पर लग जाती है तो हम उनके पत्तों को पीस कर लगाने से भी पत्थर चट्टा जो होता है एक मरहम का काम करते हैं, एक दवा का काम करते हैं। चाहे हमारे कहीं बाहर कहीं फोड़ा फिंसियाँ भी हो तो उसका ये पत्तों का प्रयोग हम पीस कर भी उस जगह पर करें तो ये हमारे काफ़ी लाभदायक भी होता है। यानी कि कहना चाहिए कि पत्थर चट्टा का हमारे इंटरनल बॉडी के लिए तो बेनिफिशियल है ही, परंतु इसके साथ साथ इसका अगर हम एक्सटर्नल इंजरी या पिंपल्स वगैरह में भी ये हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है। अब फ्रेंड्स, पत्थर चट्टा के केयर के बारे में थोड़ी सी आपको थोड़ी सी डिटेल भी इसके साथ साथ इसकी देना चाहूँगी। फ्रेंड्स, पत्थर चट्टा का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो पार्ट होता है इस प्लांट का, इसकी प्रोपोगेशन बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। इसकी जो प्रोपोगेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पत्थर चट्टा के परन बीज के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसके बीज इनकी लीव्स में होते हैं। अगर इसकी लीव्स को डायरेक्ट किसी नम मिट्टी के ऊपर रख भी देते हैं तो वहीं से एक नया पौधा हमें मिल जाता है। यानी कि पत्थर चट्टा की जो प्रोपोगेशन है वो इतनी ईजी है। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप कहीं से भी अगर आप इसके एक पत्ता भी ले आएँ तो आप उससे फर्दर कितने ही प्लांट बना सकते हैं। फ्रेंड्स, पत्थर चट्टा को वैसे तो हम किसी भी सॉइल में लगा सकते हैं, परंतु वेल ड्रेन सॉइल हो तो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। और पत्थर चट्टा एक सकुलेंट वेराइटी का प्लांट है तो
तो इसके लिए हमें वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए, जिसमें उसका जो ड्रेनेज है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। पानी फ्रेंड्स उस पॉट में कभी नहीं रुकना चाहिए। और फ्रेंड्स इसके सॉइल मिश्रण में 1 भाग गार्डन सॉइल, 1 भाग सैंड और 1 भाग कोकोपीट भी रख सकते हैं। और उसमें अगर हमारे पास कोई भी फर्टिलाइज़र अवेलेबल है, चाहे वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, कोई काऊ डंग है या वर्मी कंपोस्ट है, तो अब वो भी आप इनके मिश्रण में मिला सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी, जो पत्थर चट्टा के जो प्लांट होते हैं वो ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स नहीं मांगते, परंतु फिर भी रेगुलर बेसिस पर और इनकी ओवरऑलिंग ग्रोथ के लिए इनको फर्टिलाइज़ करते ही रहना चाहिए। और फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो वाटरिंग का होता है। फ्रेंड्स पत्थर चट्टा एक सक्युलेंट वेराइटी का प्लांट है जिसको वाटरिंग इतनी पसंद नहीं है, और वाटरिंग जब भी करें तो इसकी सॉइल का ड्राई होना बड़ा ज़रूरी है। और फ्रेंड्स ओवर वाटरिंग इस प्लांट को बिल्कुल भी ख़राब कर देती है, जिससे इनकी लीव्स गलने लगती हैं। और पानी फ्रेंड्स मैं कहूँ कि जितना आप पानी इतना कम दे तो उतना ही बेटर होता है। जब तक इसकी सॉइल जो है अपर सरफेस ड्राई ना हो जाए फ्रेंड्स, तब तक आप इनको वाटर कभी भी ऑफर ना करें। तो फ्रेंड्स अगर मैं गर्मियों की बात करूं तो गर्मियों में पॉट हर कोई ड्राई हो ही जाता है, तब तो आप इनको रेगुलर बेसिस पर भी इस प्लांट को वाटर ऑफर कर सकते हैं। परंतु फ्रेंड्स अगर मैं इनकी सर्दियों की या रेनी सीज़न की बात करूं, तब इन प्लांट्स को काफ़ी हद तक इनको वाटर जो है काफ़ी ध्यान से देना चाहिए। तो क्योंकि अगर कोई जो हमारा ये जो सक्युलेंट पत्थर चट्टा का जो प्लांट है वो अगर हमारा कभी किसी सीज़न में ख़राब होता है, तो हमारा ये रेनी सीज़न में ख़राब होता है, और ज़्यादातर ये हमारा सर्दियों में बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो उस दौरान हमें वाटर जो है बड़ी सावधानी से देना चाहिए। और कभी भी जब भी वाटर ऑफ़र करें, जब तक इनका जो पॉट है वो ड्राई ना हो जाए, तब तक आप इनके वाटर को कभी भी ऑफ़र ना करें। और कोशिश कीजिए जब भी आप इनको वाटर ऑफ़र करें तो इनकी लीव्स पर कभी भी पानी मत डालिए, कभी भी इनको डायरेक्ट इनकी सॉइल में ही पानी डालिए, इनके पॉट में ही वाटर ऑफ़र करिए। क्योंकि ज़्यादा वाटर मेरे जो प्लांट थे वो काफ़ी सर्दियों में बाहर रखे, तो जब बारिश भी पड़ती थी तो उससे भी इनके लीव्स जो थे वो गल जाते थे। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ मैं एक बात और भी आप लोगों से करना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स बड़ी सर्द हवाएं और बड़ी जो गर्म हवाएं भी होती हैं फ्रेंड्स, वो इस प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती हैं। क्योंकि बड़ी सर्द हवाएं भी चलती तब भी ये जो प्लांट है वो अपनी लीव्स बिल्कुल गिरा देता है, और उस दौरान भी ओवर वाटरिंग से भी ये प्लांट जो है इनकी लीव्स जो होती है गल जाती हैं, और इसकी जो ओवरऑल ग्रोथ में भी इनका फ़र्क आ जाता है। तो फ्रेंड्स कभी भी जब भी इस प्लांट को ऑफ़र करें तो बड़े ही ध्यान से करें, और बड़ी सर्द हवाएं हों या गर्मी हो तो इस प्लांट को बचा के रखें। और कोशिश करिए कि इस प्लांट की सर्द हवाएं या गर्म हवाएं जहाँ चल रही हैं तो इस प्लांट की लोकेशन को प्लीज़ उनको चेंज करते रहिए। और फिर भी इस प्लांट को वहाँ प्लेस करें जहाँ पर इनकी जो ब्राइट सनलाइट आती है फ्रेंड्स, या फिर जो मॉर्निंग की 2 से 3 घंटे की धूप आती है फ्रेंड्स। ये मैंने 2-3 घंटे की जो धूप के बारे में बताया, ये मैंने गर्मियों में बताया हुआ है, क्योंकि बड़ी सर्दियों में तो ये प्लांट आपका बड़ा आउटर सारा दिन भी अगर धूप में पड़ा रहेगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, ये सर्दी बड़ी ज़्यादा अगर एक्सट्रीम सर्दी पड़ती है तब आप इस प्लांट की लोकेशन चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये धूप में चलने वाला प्लांट होता है। लेकिन अगर मैं गर्मियों की आफ्टरनून की बात करूं, धूप की बात करूं, तो तब भी इस प्लांट की जो लीव्स है वो काफ़ी हद तक इनका जो कलर है वो रेडिश में आ जाता है, या तो ये प्लांट की जो लीव्स है वो बर्न हो जाती हैं। तो कोशिश करिए कि उस दौरान भी आप इस प्लांट की लोकेशन को चेंज कर दीजिए। और अगर आपके पास ग्रीन नेट की सुविधा है तो आप इस प्लांट को ग्रीन नेट में भी इसको रख सकते हैं, और इसकी लोकेशन को चेंज करते हैं, ताकि जो आपका प्लांट है वो आपके पूरा हरा भरा रहे और कभी भी ये प्लांट जो है ख़राब ना हो। तो फ्रेंड्स आज जो मैंने आपको पत्थर चट्टा यानी कि बरन बीज यानी कि ज़ख्म हयात प्लांट से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।